खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में बदला गया मरीज का घुटना। डॉक्टर इरफान मलिक के नेतृत्व में टीम ने की सर्जरी। जेएनके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने की मांग। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में किया राष्ट्रध्वज वितरण। सभी से अपने घर पर तिरंगा लहराने की अपील। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस निकालेगी देश भर में रैली। कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का किया जाएगा बखान। अब खबरें विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना के तहत जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में ऑर्थो सर्जरी टीम ने एक मरीज की सर्जरी कर घुटना बदला है। बता दें, ये सर्जरी डॉक्टर इरफान मलिक के नेतृत्व में टीम ने की है, जिसमें उन्होंने इस सर्जरी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत ये निःशुल्क सर्जरी की है, जो उनके द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने मरीजों के हिप रिप्लेसमेंट सहित अन्य सर्जरी भी की है, जिससे मरीजों को काफी फायदा मिलता है। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को मिलने वाले फायदों पर प्रकाश डाला। मैं चलना सकता, टेढ़ा चलता हाँ, बहुत मुश्किल से चलता हाँ, छोटी बाहर चलता हूँ, ना चल सकता। डॉक्टर खाने और मुझे ठीक किया। बोटा मेरा भी दुआ डॉक्टर जो ना है अमीर डॉक्टर ने इन दोनों मुझे ठीक किया जी। और बहुत परेशानी की समय इतनी भी प्रॉब्लम नहीं, बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम सी की। इन्हें मेरा ऑपरेशन किया और मैं सब प्रॉब्लम मेरी दूर की थी। ये जो ऑपरेशन है बड़ा ही कॉस्टली होता है। यहाँ पे अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता तो लाखों रुपए लगने थे, क्या यहाँ पे फ्री हुआ या कोई पैसे लगे? फ्री हुआ जी। बिल्कुल फ़ायदा तो है। ये एक्चुअली एक जो है ऑर्थो में एक बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाती है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट का मतलब है जब हमारे घुटने घिसते हैं या घुटनों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें जब चलने में प्रॉब्लम हो, पेन हो या डिफॉर्मिटी हो, तो हमें घुटने रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो ये वही है कि रिप्लेसमेंट है, गोडे का जो रिप्लेसमेंट की है। तो उसमें से भी जो है मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये अब हमारे हॉस्पिटल में अंडर आयुष्मान भारत हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे हिली एरियाज़ में थोड़ा सा जो पेशेंट्स हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर ये सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो 1.5 लाख के आसपास या 2 भी कहीं टच करती है। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है और सक्सेसफुल हुई है। तो पहले तो हमने जैसे हिप रिप्लेसमेंट्स पहले स्टार्ट की थी, और बाकी जो सर्जरीज हैं, स्पाइन सर्जरी भी हमने की है पहले, तो वो सब तो चल रहा है। बाकी ऑर्थोपेडिक की सारी सर्जरीज चल रही हैं। इसका ये है कि नी रिप्लेसमेंट में हमें थोड़ा सा आईसीयू की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा हमारा कुछ जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो अभी जीएमसी के आने के बाद जो है हमारा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ, मशीनरी भी इम्प्रूव हुई है और आईसीयू हमें मिला है। तो अभी जब आईसीयू मिला तो हमने स्टार्ट किया। तो अब कोशिश यही है कि कंटिन्यूसली हम जो है नी रिप्लेसमेंट्स और हिप रिप्लेसमेंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हिप रिप्लेसमेंट तो हम पहले ही मेरे ख्याल में शायद 30-40 तो कर चुके हैं अंदर आयुष्मान भारत फ्री ऑफ कॉस्ट। जेएनके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज जम्मू में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी और उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर मौजूद कमेटी के अध्यक्ष सचिन टिक्कू ने कहा कि इस बिल के नुकसान गिनवाए और इससे वापस लेने की मांग की। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हाथ ऊपर करके बोले प्रशासन जी पीछे सारे बहुत हाथ ऊपर करें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बोलो सर, बोलो सर। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने
बिजली के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो केंद्र की सरकार ने आज पार्लियामेंट में रखने की जो एडवाइजरी एक इशू की है, एक नोटिस इशू किया है, वो आज ये बिल रखने जा रहे हैं। इस बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मनचाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। आप देख रहे हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आज 2 कंपनियां सिर्फ रह गई हैं और जियो ही एक मोनोपोली चला रही है और एयरटेल तो सर्वाइवल का बिजनेस कर रही है। यही इसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को भी खोलने की बात की गई थी 2001 में और आज BSNL के हालात आप देख रहे हैं। BSNL को वहाँ भेजा जाता है जहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर जाना नहीं चाहता। यही सरकार देश की जो बिजली सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके साथ करने जा रही है। आपने देखा कोविड के दौरान बिजली के जो प्राइवेट कंपनीज थे उन्होंने लोगों के बिल जो थे लेने लिए और मजबूर किया, लेकिन जो देश में सरकारी कंपनियां थी उन्होंने काम किया, लोगों के घर तक सेवाएं पहुंचाई। ऐसी चीज़ अगर बिजली के सेक्टर में की गई तो लोगों को बिजली भी नसीब नहीं होगी। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में विनय गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं में राष्ट्र ध्वज वितरित किए गए और सभी कार्यकर्ताओं से अपने घरों की छतों पर राष्ट्र ध्वज लगाने का आह्वान किया गया। विनय गुप्ता ने कहा कि कल से ये मुहिम शुरू होने वाली है। उन्होंने सभी से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। पार्टी जम्मू जिला के ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में जहां 53 बूथ अध्यक्षों को जहां बुलाया गया, आदरणीय युद्धवीर सेठी जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ और प्रवीण केनी जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आज बड़ा सौभाग्य कि हमारे बीच में हर घर तिरंगा के प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय हरिंदर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री प्रिय सेठी जी और पूरी टीम हमारी जहाँ पे आज इकट्ठी हुई है, जहाँ पे और लोगों में इतना जोश है कि हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कच्ची पंडित प्रेम डोगरा जी के भवन में जहाँ पे इतने हमारे कार्यकर्ता ईस्ट विधान क्षेत्र के हमारे जहाँ पे हमारे लोग जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेने आए हैं, मेरा भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी अपने घर पे अपने घर की छत पे हर घर तिरंगा का जो कार्य चल रहा है सभी ये तिरंगा अपने घर पे लगाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का, खासकर युद्धवीर सेठी जी का, प्रिय सेठी जी, प्रवीण केनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बड़े मान सम्मान से कार्य शुरू किया है और 10,000 आज तिरंगा जहाँ उपलब्ध कराया कार्यकर्ताओं के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, इनका आभार करता हूँ। मैसेज मैंने आपके सामने कहा कि ये जो अभियान है हर घर तिरंगा, इस अभियान को आगे लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, वो इस कार्यक्रम को निचले स्तर पर लेके जाएं और अपने अपने घरों, अपने उस वार्ड के घरों में जाके ये झंडे का वितरण करें, झंडा उनके घर में लगे, सम्मानपूर्वक लगे, ऐसी अपेक्षा मैंने इन लोगों से की है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस देश भर में रैली निकालेगी और लोगों को कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएगी। इस बात की जानकारी आज कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता के आयोजन कर दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने कहा कि इस रैली का आयोजन कल 9 अगस्त से किया जाएगा, क्योंकि कल का ही वो दिन था जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। उस यात्रा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰੂਟ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ निकाली जा रही है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। और 9 अगस्त क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन उस दिन यहाँ पे उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी और 75 साल होने को जा रहे हैं और 75 साल में कांग्रेस की भी क्या कंट्रीब्यूशन यही है, शायद लोगों को ये याद भी आ जाए। और भाईचारे के साथ जिसका प्रतीक जहाँ पे होगा, बोर कैंप से ये यात्रा निकाली जाएगी पूरे जम्मू शहर से होते हुए 15 अगस्त को ये यही शहीदी चौक PCC हेडक्वार्टर में ये ख़त्म यहाँ पे होगी और वहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से ये दिन यहाँ पे मनाया जाएगा। उसी के सिलसिले में हमारे सानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट के हैं और जम्मू शहर को भी इसी ढंग से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करें, इंचार्ज भी हैं, तो इनकी देख रेख में ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा। हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर सारे साथी हिस्सा लेंगे और अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम हो पाएगा।
संस्कृति दिवस पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री रणबीर कैंपस कोतवाल जम्मू ने चुदामिनी संस्कृत संस्थान बसूली के साथ आज एक रैली निकाली। इस रैली में काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। रैली में काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। रैली श्री रघुनाथ मंदिर से निकाली गई और परेड में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर छात्रों के हित में तिरंगे लेकर तिरंगे लगाने और संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया। माता की जय। गृहे गृहे च पुनरपि जीवनस्य संस्कृत भाषा जनानां भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी की अध्यक्षता में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया और सभी को तिरंगा लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर लोगों से बढ़ चढ़कर इस मुहिम में भाग लेने की अपील की गई। पूरा झंडे की रैली हुआ, क्या हालत है पुलिस वाले सारे खड़े हैं, सब जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज परेड कॉलेज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर चेयरमैन स्वच्छ भारत कमेटी हरदीप सिंह मनकोटिया और वार्ड नंबर 10 के स्थानीय पार्षद अनिल मासूम मौजूद रहे, जिन्होंने साथ मिलकर परेड कॉलेज में डस्टबिन बांटे और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। मैं इन सबको आज़ादी के 75वें महोत्सव पे मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं प्रिंसिपल सर का कि इन्होंने हमें आपके बीच में आने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया था। जब वो प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उन्होंने देखा कि हमारे भारत का बुरा हाल है, जगह जगह पे चौक चौक पे गंदगी छाई हुई है। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू लेके साफ सफाई शुरू की थी और 2016 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्वच्छ भारत स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इस मिशन को आगे बढ़ाया है और जैसा कि अंकुश जी ने बताया कि हम सब ने मिलकर जब काम करना शुरू किया तो आज हमारी रैंकिंग 169 है और अब जो सर्वे हुआ हम उम्मीद करते हैं कि हमारी 2 डिजिट में आ जाएगी। वुमेन कॉलेज परेड जो आईसी टीम हमारी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आईसी टीम द्वारा वुमेन कॉलेज परेड और जेएमसी के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें मेन मकसद था बच्चों को अवेयर करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बैन है उसके बारे में किस तरह इसका रखरखाव करना है और इससे कैसे दूर रहना है। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ डस्टबिन जहाँ पे डोनेट किए हैं कॉलेज को, तो उसके उपलक्ष्य में ही आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2016 में ये मिशन स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वुमेन कॉलेज परेड में, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वुमेन कॉलेज परेड के प्रिंसिपल सर का, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, तो जो आज इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज के दिन ही इन्होंने एक रैली का आगाज किया है जो घर घर तिरंगे में के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अनुरोध किया है कि हर घर में उससे जैसे देशभक्ति और एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा मिले। और जब भी हम अपने झंडे को हाथ में पकड़ते हैं तो हमारे में एक विश्वास आता है, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। यही आज बच्चों में
देखी गई है और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए सारे काम कर रहे हैं। जय हिंद। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए महासभा के सदस्यों ने बताया कि इस बार भी उनके द्वारा एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये इस तरह की तीसरी रथ यात्रा होगी। सदस्यों ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और लोगों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इससे पहले 2 रथ यात्राएं जम्मू से, पहली रथ यात्रा दशहरा के दिन 17 अक्टूबर 2010 को यहीं से राजतीर्थ भवन से हमने शुरू की। 5.5 महीने की रथ यात्रा थी वो, और वो 12 और 13 मार्च को दिल्ली में आई। बहुत प्रसन्नता होगी कि जिस बात को पूरे देश के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये बोलते थे कि साहब ये तो नामुमकिन है, संविधान में संशोधन हो नहीं सकता, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता। लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सतत प्रयास के कारण केंद्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करके, पार्लियामेंट में बाकायदा कानून पास करके 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया। हमारी अमर क्षत्रिय सभा है, जो ऐतिहासिक राज तिलक भवन है, माननीय प्रधान जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, तो ये यहाँ से जो है कल इसका 9 बजे शुभारंभ होगा और ये पूरे देश में इस बात को लेकर जाएगी कि देश में आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर। शेख उल आलम कबड्डी एसोसिएशन बारामूला ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से दूसरे शेख उल आलम कबड्डी कप 2022 का आयोजन किया। बता दें, इस कबड्डी कप को इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सोपोर द्वारा प्रायोजित किया गया, जिसमें पूरे उत्साह के साथ खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं वहां मौजूद अधिकारियों ने भी आश्वासन दिलाया कि वे आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ खेलों के लिए बुनियादी ढांचे में भी सुधार करवाएंगे। हमने कबड्डी का जिक्र किया। हिस्सा मैं आपको बताते चलूं कि आज से 30 साल पहले जब हम छोटे थे तो इसी कॉलेज ग्राउंड में 2-2, 3-3 मैच रोज कबड्डी के खेलते थे। और इसका जरिया सिर्फ खेल कूद है। हमें एक साउंड माइंड चाहिए, साउंड बॉडी चाहिए, साउंड सोल चाहिए। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो इंसान पैदा होता है, नहीं तो वो आधा नहीं रहेगा। जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट जो इनको रहा वो जावेद साहब का रहा। जावेद साहब हमेशा पेश रहते हैं, जो भी यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट्स एक्टिविटी है, आप देखते हैं कि जावेद साहब जो है हमेशा उसमें जो है लीड लेते हैं। तो का जो ख्वाब है कि हम उस दौर को लौटाना चाहते हैं। रशीद साहब, इंशाअल्लाह रहमान हम आपके कदम ब कदम साथ हैं। कबड्डी चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन हुआ और इसकी इनॉग्रेशन यहाँ पे जो है हमारे जॉइंट डायरेक्टर बशीर साहब जो है उन्होंने यहाँ की इनॉग्रेशन कबड्डी टूर्नामेंट की। तो हमारा यही कहना है कि सोपोर में जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। यहाँ का जो सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैंने आज में आप यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे फुटबॉल जो हमने यहाँ पे शुरू किया, इंडस्ट्रियल कप जो खेल रहे हैं, आज यहाँ पे शेख उल आलम क्लब की जानिब से यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं। पहले मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और सोपोर के सारे सपोर्ट्स लवर्स का शुक्रिया अदा करूँगा, बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आए हैं और आज खेल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। की सोपोर सर बिल्कुल, वो जब पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा आपको लगेगा कि हमें ये सहूलियत होनी चाहिए और ये हमारे पर भी आप जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी यही चीज प्रोजेक्ट करेंगे आगे सरकार को कि ये चीजें हम लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। हमारी कमिटमेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि हमारी कमिटमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि
एसडीएम पटन सैयद फहीम ने एसएचओ नासिर अहमद पटन और चौकी अधिकारी मीरगुन के साथ मीरगुन पटन तथा उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में मौजूद भांग के पौधों को नष्ट किया। वहीं बाद में क्षेत्र में मौजूद बड़ी संख्या में भांग के पौधों से परेशान स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान में भाग लिया और पेड़ों को नष्ट किया। साथ ही साथ इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने पुलिस और प्रशासन का इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया। या नरवन पुलिस यमो तुल असल कदम ये बंग कर साफ वसान यी इंशाअल्लाह रहमान ब्रोह कुन पकन बाकी इलाकन मज कर बंग वंग साफ क्या अजुक नौ यंग जनरेशन गई बर्बाद वुन अम खतर पेवान बाजार गन या कुन जाए गन अन कहें यह वत पे दस्तियाब अम खतर तुल असल कदम ब्रोह कुन तो कर साफ। अन्य के वार्ड नंबर 10 में गली की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी को उजागर करते हुए कहा कि उनकी गली काफी बुरी स्थिति में है, जिसकी वजह से उनका गली से निकलना मुहाल हो गया है। लोगों ने कहा कि कई बार मामले की शिकायत भी की गई है, पर फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है। लोगों ने जल्द से जल्द गली की मरम्मत की मांग की। जितने भी अपने अरनिया वासी हैं 3 महीने हो गया हमारे जो बच्चे इधर से आते जाते हैं ना वो चप्पल हाथ में पकड़ के निकलते हैं और चेयरमैन साहब को बोला कि ये गली आज बन जाएगी कल बन जाएगी आज बन जाएगी कल बन जाएगी। 3 महीने हो गया तो मैंने उसको ये भी बोला अगर तुमने टेंडर निकाल के खा लिया है तो हम अपनी मर्जी से बना देते हैं, अपनी मर्जी से बना देते हैं। लेकिन बोला नहीं अभी टेंडर है लगेगा, बाकी देख लो टेंडर है तो चलेगा नहीं तो हम खुद कर लेंगे। अब 2-4 घर मिलके 10-15 हज़ार रुपया लगेगा लगा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी गली है, आप इसकी हालत देख लीजिए। तो ये चेयरमैन साहब के पास हम 3-4 बार गए थे तो पहले उन्होंने बताया था कि ये गली जो है ये टेंडर पास हो गया है और ये हम बरसात से पहले इस गली को जो बना देंगे। लेकिन अभी तो हालत ये है कि आप पानी देख लो खुद ही निकलना पड़ता है, हमारे जाना पड़ता है इसी रास्ते से। जब भी चेयरमैन साहब ही इसी बार से बिलोंग करते हैं तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि बाकी गांव के अंदर ऐसा काम होता होगा। अगर चेयरमैन साहब के बाढ़ की यही हालत है तो बाकी बाढ़ों की क्या हालत होगी वो आप खुद जाके देख लेना। हमारा मसला यही है कि ये जो गली है जल्द से जल्द बननी चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी उठ के जाना होता है, अंधेरे में जाना होता है, सांप कीड़े का खतरा रहता है। पानी है, नाली है टूटी हुई है, एक बार नहीं है बहुत बार गए हम। लेकिन क्या है कि कोई भी हमारी जो सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। यही दिलासा दिया था कि इस बार नहीं तो अगली बार हम बना देंगे। नई अग्निपथ योजना के तहत नियोजित राष्ट्रव्यापी भर्तियां रैलियों के शुरू होने से पहले भारतीय सेना की मीरा साहिब ब्रिगेड की 17 मद्रास रेजिमेंट द्वारा सुचेतगढ़ के 17वली गांव के मैदान में सीमावर्ती क्षेत्र के युवा युवतियों के नई भर्ती योजना अग्निपथ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा युवतियों को अग्निपथ योजना के फायदों के बारे में, लाभों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान SDM आरएसपुरा रामलाल शर्मा मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर सुरेंद्र विशेष अतिथि तथा सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल शिंटो जोसेफ, मेजर M जॉनसन, कैप्टन लोहित यादव भी मौजूद थे। SDM आरएसपुरा रामलाल शर्मा तथा लेफ्टिनेंट कर्नल शिंटो जोसेफ ने नई अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के शामिल होने के लाभों के बारे में जानकारी दी। विलेज है जहाँ आर्मी की ग्राउंड है, तो जहाँ पर हमने जो जूस हैं मिशन जूस के बच्चे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से बिश्नाथ से बच्चे आए हैं, जहाँ आर्निया से आए हैं, सतवारी से आए हैं, प्लाई मंडाल से और ये आरसपुरा के बच्चे आए हैं। कि वो जूस हैं जो डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए इन ग्राउंड्स में आके फिजिकल तैयारी करते हैं, इंडोर की तैयारी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम नहीं आई है अग्निपथ, उस स्कीम को डिटेल में बच्चों को बताने के लिए, जो इनके डाउट हैं वो दूर करने के लिए मीरा साहब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ से ऑफिसर्स आए हैं, यूनिट्स आए हैं, बच्चों को सब डिटेल में बता दिया गया है कब इन्होंने अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी दोनों मिलके जो एक भारत सरकार की स्कीम आई है
अग्निपथ, उसकी जो अवेयरनेस कैंपेन चल रही है पूरे भारत में, उसका एक मोड यहाँ पे भी है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे आर्मी अपनी तरफ से ये बच्चों के साथ आउटरीच प्रोग्राम कर रही है ताकि बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो कुछ ऐसे बीच में हमने देखा इंसिडेंट हुए थे, वो अनअवेयरनेस की वजह से हुए थे। बच्चों को यहाँ पे फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया है ताकि उनके मन में जो भी शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए, और आर्मी में कम एज में बच्चा कैसे ज्वाइन कर सकता है, उसको वहाँ से 4 साल की सर्विस करने के बाद वो जब आ जाएगा उसको क्या बेनिफिट है। तो A to Z आज यहाँ पे शिविर लगाया है मीरा साहब ब्रिगेड की मद्रास जो रेजिमेंट है। वोकेशनल टीचर्स द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के तहत उनकी भर्ती की गई थी, जिसे अब समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और तभी से उनका वेतन 20,000 रुपए है और आज तक उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आधुनिक युग में भी इतनी महंगाई के जमाने में वे 20,000 में अपने परिवार का गुजारा बसर नहीं कर पाते हैं और वे परेशान हैं। वोकेशनल टीचर्स ने हरियाणा के तर्ज पर उनका भी वेतन 30,000 रुपए करने की अपील की। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वही बात। हम पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। डिमांड्स हमारी यही है कि वोकेशनल एजुकेशन में जो ठेकेदारी चल रही है प्राइवेट कंपनीज़ की, उनको जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी रिमूव किया जाए। बेसिकली क्या है, हमने अभी तक हम 2016 में रिक्रूट हुए थे और तब से लेके आज तक हम हर एक ब्यूरोक्रेट्स के, हर एक लीडर के दरवाजे जो है वो खटखटा रहे हैं। वहाँ से हमें सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिलता है। लास्ट मंथ 1 जुलाई को हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में LG सर से मिला। उन्होंने हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो श्री BK सिंह सर हैं, उनको कॉल भी किया कि मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। मतलब बच्चे हमारे उनके पास गए हैं, बट अभी तक उसके बाद हम BK सिंह सर से भी मिले, बट उन्होंने भी हमें बिना सिवाय एश्योरेंस के कुछ नहीं दिया। ब्लैक एंड वाइट में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी हमारे पास नहीं आया। आप देखिएगा आज 8वां दिन है, क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे है। कश्मीर की सड़कों पे प्रेस इनक्लेव पे यूथ बैठा हुआ है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके लेडीज़ बैठी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक आंखें मूंद के बैठी है। तो ये क्या जस्टिस है? हमारे साथ 2016 से इनजस्टिस होता आ रहा है और अब इनजस्टिस की हद इतनी बढ़ गई है कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से कि सर, बेटियों को पढ़ाने का और बेटियों को बचाने का आप नारा देते हैं और बेटियां जो है वो सड़कों पर बैठी हैं। प्लीज़ इस जो हमारी डिमांड्स है उनको प्लीज़ एड्रेस किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम भी अपना वर्क जो है वो रिज्यूम कर सके स्कूल। नवमे मुहर्रम के संबंध में इंतजामिया इमामबाड़ा दिलाना के सहयोग से 52 RR द्वारा CHC दिलाना में एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान शिविर का उद्घाटन DC बारामूला डॉक्टर सैयद सैरी असगर ने किया। बता दें, इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रक्तदान किया। वहीं बाद में DC ने सहायक आयुक्त रासिफ पीरजादा मुमताज़ अहमद के साथ इमामबाड़ा दिलाना का दौरा किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की। आज दिलना में जो है एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है रिगार्डिंग मुहर्रम, जिसमें इनका एक प्रोसेशन भी 3:30 बजे निकलेगा। तो एक स्पेशल ब्लड कैंप जो है 52 RR अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर ली है और ये पूरे दिन ये कैंप चलता रहेगा। इससे जो हमारे अज़ादार हैं और जो आएंगे यहाँ पर इस पूरे इवेंट के लिए, उनको भी जो है वो सहूलियत मिलेगी। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।